फ्रेंड्स, ये मेरी कबर्ड है एंड दिस वन इज़ ऑफ सनीज़। और जो मेरी कबर्ड के नीचे वाली ड्रॉर है उसी में ही मैंने अपने बेबी के कपड़े रखे हुए हैं। और मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर रखे हैं इस छोटी सी ड्रॉर के अंदर, क्योंकि मेरा बेबी बहुत ही छोटा है, सिर्फ 3 महीने का है, इसलिए उसके सारे के सारे कपड़े प्लस डाइपर्स सब कुछ इस ड्रॉर के अंदर आ जाता है। तो लेट्स सी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो गाइस, यही है वो ड्रॉर जिसमें मैंने अपनी बेबी की सारी चीज़ों को, सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस ड्रॉर में मैंने रखे हैं 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस, और इन सारे बॉक्स में मैंने अलग अलग सामान को बेबी की ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाऊंगी कि हर बॉक्स में मैंने क्या रखा है। लेकिन उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि ये बॉक्स मैंने कहाँ से लिए हैं, तो इन बॉक्स को मैंने खुद ही घर पर DIY किया है। एक भी बॉक्स को मैंने मार्केट से नहीं लिया है। ये सारे बॉक्स मुझे मेरे स्टोर रूम से मिल गए थे और मैंने इन सारे बॉक्सेस को चार्ट पेपर की हेल्प से, ग्लेस पेपर की हेल्प से डेकोरेट करके रखा है, और उन बॉक्स के अंदर मेरे बेबी का सारा सामान आ गया। बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने हर बॉक्स के अंदर क्या रखा है। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है, एज यू कैन सी, इस पे पजामी का टैग लगा हुआ है। इस बॉक्स में मैंने पजामी रखी हुई है और मैंने ये सारी पजामी फाइल मेथड से रखी है और उस तरह से रखी है कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पजामी स्टोर हो सके। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इन सब पजामीज को फोल्ड करके रखा है और फाइल मेथड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से अपने बेबी की पजामी फाइल मेथड से स्टोर करके रखी है। और इस मेथड से जगह भी बहुत ही कम यूज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो सकती है। तो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि एक इतने छोटे बॉक्स में मैंने अपने बेबी की कितनी पजामी रख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो गाइज, ये था छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर बेबी की 19 पजामीज आ गई है। तो अब चलते हैं सेकंड बॉक्स की तरफ, जो कि है शर्ट का सेक्शन। से मैंने इस बॉक्स में भी फाइल मेथड से ही बेबी की सारी शर्ट्स को स्टोर करके रखा है। इसमें कट स्लीव्स भी है, हाफ स्लीव्स भी है और फुल स्लीव्स भी है। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने इस बॉक्स में भी शर्ट्स को कैसे फोल्ड करके रखा है।
इस बॉक्स में भी काउंट करके दिखाती हूँ कि इस छोटे से बॉक्स में बेबी की कितनी शर्ट आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो गाइस इतने से बॉक्स में 18 शर्ट्स आ जाना, ये मेथड मेरा फेवरेट है। तो चलते हैं थर्ड बॉक्स की तरफ। और ये बॉक्स पे मैंने इनर का टैग लगा रखा है, बट इसमें मैंने वंसीज भी काफ़ी सारी रखी हुई है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बेबी की वंसीज फोल्ड करके इस बॉक्स के अंदर इतनी सारी वंसीज रख दी है। थी मेरी वंसीज की ड्रॉअर, बट उसी के साथ मैंने कुछ बेबी के इनर्स भी रखे हुए हैं। वैसे मैं अपने बेबी को कॉटन की वेस्ट बनाती थी, बट अब वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो साथ में मैंने बेबी के थर्मल्स और वुलन भी निकाल लिए हैं। तो ये था इस बॉक्स में, और ये है इसके ऊपर वाला बॉक्स जिसमें मैंने अपने बेबी के डाइपर्स को रखा हुआ है। और जो डाइपर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मैमी पोको पैंट्स, जो कि मेरे फेवरेट है। और मैं काफ़ी सारे डाइपर्स यूज़ कर चुकी हूँ, बट मैमी पोको मुझे अभी तक के सबसे बेस्ट डाइपर्स लगे। और साथ ही में मैंने रखी है वैसलीन, क्योंकि बेबी के डाइपर कभी भी डायरेक्ट नहीं पहनाते, किसी लुब्रिकेंट की हेल्प से पहनाते हैं ताकि रैशेस ना हो। और ये जो साथ में है छुटकू सा बॉक्स, इसमें मैंने बेबी का ऐसे छोटा सा मिसलेनियस सामान रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। ये है बेबी का ऑयल, मैं बेबी की मसाज इसी बादाम रोगन ऑयल से करती हूँ। और ये है हिमालय का ऑयल, जिसको मैंने अभी तक इतना यूज़ नहीं किया है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। और ये है नेज़ो क्लियर नेज़ल स्प्रे, क्योंकि बेबी की छोटी छोटी सी नोज़ क्लॉग हो जाती है, तो बेबी की नोज़ में ये ड्रॉप्स डाल देते हैं, फिर बेबी की नोज़ ओपन हो जाती है। और ये है कुछ मेडिसिन्स जो कि हर बेबी के लिए हर घर में होनी ही चाहिए। तो ये है एक और हिमालय की बेबी की क्रीम, और ये है नेल कटर, और ये है सीजर, और एक और हिमालय का सोप, एंड ये है बेबी का लोशन। और यहाँ पे मैंने रखी है बेबी हग की बेबी वाइप्स। और इसी के साथ रह गया है हमारा सिर्फ एक लास्ट बॉक्स, जिसमें मैंने रखे हैं ये 2 पाउचेस। और इस पाउच में मैंने रखी है काफ़ी सारी बेबी की सॉक्सेस, मिटन्स। तो ये था इस पाउच में। और जो ये नेक्स्ट पाउच है, इसमें मैंने रखे हैं बेबी की कुछ बिब्स, बेबी की कैप्स। तो यही था सारा
नॉट सारा, यही है वो सामान जिसकी मुझे डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है, बट उसी के साथ और भी कुछ सामान है जिसको मैंने अपनी कबर्ड में रखा हुआ है, जो अभी बेबी को फिट नहीं होने वाला, या कुछ एक्स्ट्रा डाइपर्स जो इस बॉक्स के अंदर नहीं आ सकते, तो उसको मैंने अपनी कबर्ड के अंदर रखा हुआ है, प्लस कुछ बड़े साइज़ के कपड़े जो कि बेबी को कुछ महीनों बाद आएंगे। और यही है वो सारा सामान जिसकी मुझे डेली बेसिस पर ज़रूरत पड़ती है। साथ में मैं कुछ दिन बाद इन बॉक्सेस को टचअप करती रहती हूँ ताकि मैसी ना हो जाए, और मैं और मैं डाइपर वाले बॉक्स को भी दोबारा से रिफ़िल करती रहती हूँ। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो आप सबको पता है आपको क्या करना है, तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।